वो दो क्वेश्चन जो हैं बता देता हूँ भाई। एक तो वो वाला पहले देख लो जो तूने हाफ अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन वाज, ये मैंने कल की क्लास में ही बताया था। इवन जो वीडियो देखते होंगे मेरे, थोड़े बहुत जो देखते हैं वो भी बता देंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो करके आना चाहिए था। इसका रूल ये होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको हमें लिखना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, और फिर बाद में ए और बी की वैल्यूज हम लोग को निकालना है और उसको एज इट इज ऊपर। तो यहाँ पे 5x माइनस टू लिखा, ए लिखा। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, बोलो 6x प्लस टू, और वहाँ पे बी है। अब 5x माइनस टू लगा, ये हो गया 6ax प्लस 2a प्लस बी। अब लाइक टर्म्स माने एक जैसे दिखने वाले, हाँ 5 और 6a को आपस में इक्वेट कर देंगे, और यहाँ पे -2 को 2a प्लस बी के साथ इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/6। आप इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/6 प्लस बी। हाँ ये, हाँ -11/3 आ। इतने के दो नंबर मिलेंगे 5 में से, वो भी। अब इसके बाद इनको उठा के यहाँ पे पुट करना है। इवन ज़्यादा प्रिसाइज हो तो इस जगह पे पुट करना है, मतलब 5x माइनस टू को वहाँ से रिप्लेस करो। तो क्या आएगा, सबसे पहले 5/6 इंटू 6x प्लस टू प्लस बी की वैल्यू -11/3। अब ये हमने पूरा का पूरा न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया है विद दिस, और अपॉन में अपने पास में 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हमें अलग अलग करना है। तो पहले तो अलग अलग जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारा I1, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक I2। तो I1 के जगह 5/6 को पहले बाहर निकाल लो। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, और I2 जब लिख रहे हो तो सिर्फ ये भी माइनस वाले साइन को बीच में ही रहने दो। तो ये I2 तुम्हारा हो जाएगा 11/3, जिसको हम बाहर निकाल देंगे dx अपॉन, वो बाद में लगा लेंगे, 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव ये है, तो अगर हम लोग 3x² प्लस 2x प्लस 1 को स्टेप में t ले लेते हैं तो ये 6x प्लस 2 dx1 के न्यूमरेटर में आ गया। हाँ, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी, तो बन गया 5/6 लॉग मॉडुलस में t। तो 5/6 लॉग मॉडुलस में 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस c1। और इसको कैसे करना है, तो ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हो जाएगा। 3x² प्लस 2x प्लस 1, 3 को बाहर लेके कॉमन लेके स्प्लिटिंग करते हैं, x² प्लस 2/3x प्लस 1, फिर उसको फॉर्मूला बनाएंगे। बस उसके आगे सॉल्व है। इसमें नोट क्या करना है, तो पढ़ा ही हुआ है तुमने। इसके आगे ये वाला पार्ट हो गया, वो कर लोगे वहाँ से तोड़ के उसको जो करना होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 2 भी वैसे ही होगा। हाँ, 9 और 2 दोनों बता देता हूँ। तूने यहाँ तक किया हुआ है ना, वहाँ तक 2-2.5 नंबर बहुत ज़्यादा हुआ तो 3, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कोई टी भी नहीं पुट करना है। जैसे क्वाड्रेटिक दिख जाए, रूट दिख जाए, इसमें टी पुट करके आएगा भी नहीं ऊपर वाला। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 2x माइनस x² को लिखना है, और मैंने ये बोला हुआ है कि जब भी x² के साइड में कुछ भी दिख रहा है तो उसको पहले कॉमन ले लो। तो अंदर आ जाएगा -2x। अब इसको तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, एक +1 करना पड़ेगा तो एक -1 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया x-1 के होल स्क्वायर का, और ये -1 के होल स्क्वायर का।
अब हाँ, अब इसको खोल देंगे तो 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये टोटल आ गया। अब इसको यहाँ रिप्लेस कर दो, dx अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका होता है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ई करके छोड़ देंगे और इसमें वापस आएंगे और सीधा सीधा क्या करना है हमें, पुट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टी, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो डी टी अपॉन रूट में 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो गया साइन इनवर्स टी। बाई वन लिखने का मतलब ही नहीं है, तो साइन इनवर्स टी माना था एक्स माइनस वन को प्लस, डन। बढ़ा क्या है? तूने किया तो है, देख फिर वो सबके लिए होगा। और कई बार हम जब दूसरे दूसरे काम में भी लगे हैं तो हमारा पेपर और थोड़ा सा कम टाइम का। नहीं नहीं, तो तू फिर वहां पे कुछ 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 कर रहा है ना। सी योर एक्शन विल शो यू और गिव यू अ रिजल्ट। तुम ये चीज भूल जाते हो, इवन मैं भी भूल जाता हूँ कई बार। हम लोग लाइफ में गलत काम करते हैं, सही काम भी करते हैं, ठीक है। हम अपने आप को ये बोल के समझा देते हैं कि हमारे सही काम थोड़े ज़्यादा है तो थोड़ा गलत काम कर दिया तो क्या चला गया। बट देन सही काम बहुत सारे जो किए हो उसमें जो तुम गलत काम कर रहे हो, कहीं वो इतना गलत तो नहीं है कि वो तुम्हारे 50 सही काम को नलीफाई करके जा रहा है। ये हम नहीं सोचते। हम बोलते हैं हाँ वहाँ 10 सही काम किया, एक गलत काम है। तुम उस गलत काम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख रहे हो। वो गलत काम जो तुमने किया है वो 10 सही काम के बराबर है। तो भगवान पता है क्या करेगा तुम्हारे साथ में। अभी नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग अराउंड 20, सपोज मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जितना मैं देख रहा हूँ ये 20 के आसपास ही कुछ स्कोर बनेगा। तो भगवान बोलेगा कि यार नोइंगली और अननोइंगली इसने एक ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया जो एक्चुअली इसको बहुत चाह रहा था, बहुत कुछ इसके बारे में सोच रहा था। तो अब भले वो इंसान चाहे या ना चाहे, इसका एक्शन गलत है तो इसको पनिशमेंट भी उस हिसाब से मिलेगा। तो व्हाट यू मे एक्सपेक्ट इन दिस पेपर इज समथिंग अराउंड 15 नाउ। वो अपने आप ही रिड्यूस होकर 20 से 15 में चले जाएगा। क्योंकि मैं भले बोलूं कि चल ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची माफ कर देते हैं, चल ठीक है, भगवान नहीं करता है माफ। भगवान के सामने क्या है ना कि एवरीथिंग इज इक्वल। गलती उससे हुई, उसको भी सजा मिलेगी, इसलिए उसको नहीं छोड़ दिया जाएगा कि मेरी बेटी है मैं बहुत अच्छा हूँ तो उसको सजा थोड़ी कम मिलेगी, नहीं मिलेगी। सी इज अ सेपरेट एंटिटी। वो एक सेपरेट एंटिटी है भगवान के लिए, वो एक अलग इंसान है, वो मेरे से नहीं जुड़ी हुई है। मैं बायोलॉजिकली उसका फादर हूँ बट एज ए इंसान तो वो इंसान है ना। आज कल को मैं खत्म हो जाता हूँ तो उसकी तो एक सेपरेट एंटिटी, उसका नाम एक अलग है, उसको अपना जिंदगी खुद जीना है। तो भगवान उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट कर रहा है। तो तुमने जो गलती की तो वो तुम्हारी एक सेपरेट गलती थी, और फिर तुम्हें ये पता भी था कि वहां पे प्रॉब्लम होगी, जानते हुए तुमने गलती की। एक होता है कि तुमने इमेजिन नहीं किया कि बात इतनी तक चले जाएगी, वो एक अलग चीज है। लेकिन तुम खुद बोल रहे हो कि मुझे पता है कि आपको बुरा लगेगा। तुम्हारा सेंटेंस कैसे चला था, मुझे तो पता है आपको बुरा लगेगा, मतलब गुस्सा मत करना, मतलब यू वर ऑलरेडी नो दैट कि मैं किस तरह से रिएक्ट करने वाला हूँ। उसको जानते हुए तुमने गलती की, तो वो गलती वो ऊपर वाले थोड़ा सा नहीं करेगा, मैं बता देना तुझे, मैं चाहूंगा तो भी नहीं करने वाला वो। इसलिए बोल रहा था कि टीचर्स के गुड बुक में होना बहुत जरूरी है। तुम टीचर के गुड बुक में नहीं हो, वहां प्रॉब्लम है। अच्छा, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना फ्यूचर में, क्योंकि ये पेपर में आएगा, तुम्हारा बोर्ड के मेन पेपर में आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में क्या ऐसा इंपॉर्टेंस है कि मैं इसको बोल रहा हूँ इतना, तुमको इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है। लेकिन इसमें अगर तुमने डायरेक्ट कुछ भी किया तो आंसर नहीं आने वाला, तुमको इसके अंदर फॉर्मूला देखना पड़ेगा। और वो वही बच्चा देख सकता है जिसका ट्रिग्नोमेट्री बहुत जबरदस्त है। देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर देख रहा हूं कुछ ऐसा जो शायद तुम लोग नहीं देख रहे होगे। 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। ये दिख रहा है तुम लोगों को? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको मैंने क्या किया, यूं सेपरेट कर दिया और यहाँ से यूं सेपरेट कर दिया। अब तुम बोलो इससे फायदा क्या हुआ? अब मुझे फायदा अभी होगा। देखो, क्या मैं यहाँ पे जो 1/√2 है उसको cos π/4 लिख सकता हूँ और यहाँ पे साइन एक्स, और ठीक उसी तरीके से इस वाले को लिख सकता हूँ साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। अब सुनो ध्यान से, जो चीज यहाँ लिखी है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, साइन a प्लस बी को। तो तुमको यहाँ पे साइन a के जगह में है π/4
प्लस बी एक्स। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब तुम्हारा पूरा का पूरा y जो है रिड्यूस होके क्या बन गया, पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना था, डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई फोर का डेरिवेटिव क्या हो, और ये वन। बस वो उसकी वैल्यू का रेंज दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू इस बीच से इस बीच में होनी चाहिए। उसको अगर डालोगे, कुछ और वैल्यू डाल दोगे, क्योंकि माइनस फाइव बाई टू डाल देते तो ये जीरो हो जाता, और फाइव बाई टू डालते तो वो वन हो जाता, इसलिए उसको वो मना कर रहा है। चलो उसके बाद जो जो है वो तो कर लेना चाहिए था। इसको लिख लो, नोट डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्यूचर ऑल्सो। अगर बाहर कॉस इनवर्स होता, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर बाहर कॉस इनवर्स होता, तो फिर तो यहाँ पे नहीं 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 नहीं, अरे तब तुम ये फॉर्मूला बनाते कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स, या फिर यहाँ पे वन बाई रूट टू की जगह तुमको लिखना होता साइन पाई बाई फोर इंटू साइन एक्स, और ये कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स, तो वो फॉर्मूला बन जाता कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स का। तब कॉस इनवर्स और कॉस कटता और पाई बाई फोर माइनस एक्स आंसर चेंज होता, माइनस वन हो जाता तब। तो ये चीज़ों को ध्यान रख के क्वेश्चन को करना है। हो गया अभी, वो बताता हूँ अभी, वो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कवर होगा। हम्म इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बोल क्यों नहीं पा रहा है, इसको रख ले। इसके पेपर बहुत इजी था तेरा, मैं तो ये बता दो, पेपर बहुत इजी था। हमने कुछ नहीं आया था ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब मैं उसमें कोई क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहा हूँ जो टेढ़ा मेढ़ा है। मैं क्या तो कोई क्वेश्चन निकाल के बोलूँगा भाई ये तो मुझे भी नहीं आता, ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ डाला ही नहीं पेपर के अंदर में। हाँ हाँ सेमेट्री, हाँ देखो लिमिट्स अगर डले हुए हैं तो C1 C2 आएगा ही नहीं, आएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 7.7 से स्टार्ट होगा वो चीज़ें, 7.8 से। 7.7 भी दूसरा एक्सरसाइज, चलो नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं छोड़ दो। मिक्स है हाँ, और थोड़ा बढ़िया वाला एक्सरसाइज है, तो वो समझने के लिए ही तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तुम्हें अभी भी कौन सा समझ में आ रहा है, जो वाला वैसे स्टैंडर्ड टाइप का है उसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे पेपर में। जैसे दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम आराम से हो सकते थे, 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाला, उसमें भी तू भी गलत ही बोल रहा था, तो उसमें घुस जाते हो। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस नहीं है, जहाँ पे रूट और क्वाड्रेटिक आ गया तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ही नहीं है ना। नहीं वो क्वेश्चन तो अलग ही है, वो अभी आएगा। देखो अब एक्सरसाइज 7.3 में कल हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे, अगर तुम लोग को याद हो तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से नंबर हम लोग कर चुके हैं। 8 9, एक बार चेक करना चाहो तो चेक कर लो ये सब, मैं टिक नहीं करूंगा, चेक कर लो एक बार। हम्म ये बुक मेरे पास, मैंने ये तो नैना की, मुझे ऐसा लगा था और मैं बहुत परेशान हो गया था। ये सब दिखाता है कि जेन्युइन कितना हूं मैं। वहां पे पड़ी हुई थी बुक, 8:30 में मुझे निकलना था कहीं, तो मैंने बोला अभी तो बुक यहीं पड़ी हुई है। मैंने और उठा के देखा नहीं नाम वाम, मैं सीधा नीचे गया, मैं बोला यार मैं जा रहा हूँ फिर बाहर ना, उसको बुक दे के आऊँगा, उसका पेपर उसको परेशान हो जाएगी, वो कुछ बोलेगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बोलेगी तो गालियाँ पड़ेगी घर में कि बुक कैसे छोड़ के आ गए। मैं इतना तक तेरे बारे में सोचा, मैं बोला तो एक बार मम्मी से इसको पूछ ले कि मतलब इनडायरेक्ट वे में कि क्या है, बर्थडे वर्डे विश कर, तो अपने आप ही निकल ही आएगा शायद कुछ। तो उसने फिर पूछा, तो फिर बोला उन्होंने कि बुक तो है, बुक तो है, बुक तो है। मैं बोला चल फिर, थैंक गॉड, चल बोली माँ। तो अच्छा 8 9 12 13 14 नहीं किया था, हाँ 17 18 20 21 22, दैट्स इट। 20 नहीं करा था, बहुत ईजी है वो तो। करा है 20 शायद, देखना एक बार, हाँ किया हुआ है। हाँ तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ठीक है छोड़ दे, ठीक है छोड़ छोड़, ठीक, ठीक है। तो मैं अब जो जो क्वेश्चन एकदम आसानी से निकल जाएंगे उनको दिखाते हुए जाता हूँ। सबसे 23 नहीं कर रहे, एक सेकंड। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे बताओ कि क्या करना है। आराम से देख लो, ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। हाँ बताओ क्या, कल किया था? नहीं कल नहीं कर रहे हैं। करा से इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। हाँ बोलो इस पे क्या करोगे, जल्दी बताओ, इजी है। अलग अलग कर, अलग अलग कर ले। इसको अलग किया, इसको अलग किया, याद रखना माइनस का साइन है बीच में, ठीक है। जब इसको अलग किया तो कैसे, साइन साइंस का टिकर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स के साथ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, किसका इंटीग्रेशन होता है ये सब? हाँ हाँ हाँ, माइनस माइनस पहले से है तो प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस C2। तो फाइनल आंसर हो गया टेन एक्स
प्लस कॉट एक्स प्लस कैपिटल सी, वेयर सी इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो तुमको हाँ 10x प्लस कॉट एक्स आंसर दिया हुआ है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इसके साइड में ही करवा देता हूँ, सो दैट फिर हम लोग फ्रेश बिगिनिंग ऊपर से करेंगे। फिर ऊपर के क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, मैं उसको थोड़ा सा इसलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि आधी क्लास हमारी निकल चुकी है उसके ऊपर में। तो मैं वो क्वेश्चंस करवा देना चाहता हूँ जो कि चुटकियों में जल्दी जल्दी हो जाए, फिर वो एक अलग जोनर के क्वेश्चंस है। इसमें बताओ क्या करने वाले हो, लगाओ दिमाग। इसके लिए तुम्हारा डेरिवेटिव बहुत सही होना चाहिए, तो उससे एकदम से हाँ टी ले लेते, बस क्वेश्चन खत्म। क्योंकि अगर तुम ये आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इसको डेरिवेटिव पक्का करोगे तुम लोग। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ करो करो करो। हाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ। हम्म हम्म इसमें से ही एक्स कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही कॉमन लोगे तो वो न्यूमरेटर तुमको दिख ही जाएगा, और सीधा सीधा आंसर हो जाता है डी टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। अब कॉस स्क्वायर टी को कैसे करोगे। कॉस स्क्वायर टी नीचे आया ना, क्या करने वाले, ऊपर ले जाओ। सेक्स स्क्वायर तो उसका भाई बन रहा है सेक्स स्क्वायर टी। सेक्स स्क्वायर टी किसका इंटीग्रेशन होता है, tan टी का। तो tan टी लिख के अब टी के जगह में ये वैल्यू डाल दोगे। अब देखो ऑप्शन में होगा tan x e की पावर x प्लस, ये तुम्हारे बी ऑप्शन है, एमसीक्यू ये दोनों एमसीक्यू थे। अब हम लोग वापस आते हैं, 21 22 23 24 हो गया। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये क्वेश्चन सब है ना, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है, अगर हम एक भी क्वेश्चन में गए तो पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। फर्स्ट 7 क्वेश्चन आर अ बिट लेंथी क्वेश्चन, उसके बाद 10 और 11 भी लेंथी है, और बीच में 15 16 17 ये तीनों लेंथी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब उसने तुमको वैसे भी बहुत सारा इजी दिया होगा। चलो अब ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ से फिर थोड़ा क्वेश्चंस में अगेन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सबके साथ में दोस्ती होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल तो तुम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो ये कह के कि 2x प्लस 5 को टी ले लेते हैं। करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 2x प्लस 5 को अब यहाँ से देखना, पूरा बोर्ड की तरफ ध्यान रखो नहीं तो फिर क्वेश्चन छूटेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 2dx इज इक्वल्स टू dt, लेकिन हमें तो dx से मतलब है dt बाई 2। अब इस क्वेश्चन में हो गया 1/2 बाहर चला गया, साइन स्क्वायर टी dt। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, हाँ अब देखो यहाँ पे कौन सी लगेगी, 1 माइनस कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आ गया, नया बिल्कुल नहीं है, पुराना फॉर्म बताया हुआ है फॉर्मूला। हाँ अब यहाँ से साइन स्क्वायर टी की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस कॉस 2t बाई 2, ये हमें अभी वहाँ पे जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2t बाई 2 dt। इनको अलग अलग कर लो, हाफ लिखा, ब्रैकेट बनाया, एक ले लेंगे हाफ ऑफ dt, दूसरा ले लेंगे 1/2 कॉस 2t dt। हाफ तो सही है, इसका क्या हो जाएगा हाफ टी माइनस, अब यहाँ हाफ लिखा, यहाँ पे अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको डायरेक्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, हाँ वो 4 कर देंगे, मैं वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 करने पे ये साइन 2t। अभी इसमें फिर तुमको अपना ये C1 और ये C2 लेना पड़ेगा। अच्छा इसमें अभी वैल्यू डालने के काम बाकी है। तो सबसे पहले 1/2 को अभी रहने दो, ये 1/2 जो अंदर है उसको भी रहने दो, तुमने टी 2x प्लस 5 प्लस C1 माइनस 1/4 साइन 2, तो 4x प्लस 10 कर दो उसको सीधा, और यहाँ पे प्लस C2। अब ब्रैकेट पूरा खोल लो, तो ये बन गया 1/4 2x प्लस 5, और यहाँ से 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, वेयर c इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2। हाँ लिखो इसको, अब देख लो अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के फॉर्मूलाज की बार बार जरूरत पड़ेगी हम लोग को।
सी। हम्म। नहीं, वो 1 - cos² लिख के कोई फायदा नहीं है ना। आगे से जहां भी sin² और cos² दिखेगा ये फॉर्मूला प्लस और माइनस वाला लगाना स्टार्ट कर देना। अभी बहुत जगह लगना है ये सब। नहीं करेगा। ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है। अबे सब बढ़िया है, तुमको टीचर सही मिल जाएगा ना तो तुम्हारा आधा प्रॉब्लम तो लाइफ का ही सॉल्व हो गया। मैं सिर्फ करियर का नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा टीचर तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देता है। क्वेश्चन 2 करें? हो गया। हाँ लिख ले। लिख ले, कोई बात नहीं, जल्दी लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझ के लिखना उससे ज़्यादा जरूरी है। समझ के लिख ले, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ इस बार वेडनेसडे पेपर है, हाँ कोई बात नहीं, तो अब छोड़ दो उस बात। तो मैथ्स का सोच, इंटीग्रेशन ओनली। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, क्या बाई पार्ट्स पढ़ा नहीं है क्या? नहीं तो तुमसे पूछ पूछ के पेपर थोड़ी ना बनाऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज का पेपर तुम ऑलरेडी दे चुके हो। पहले 3 क्या होता है? पहला तो है ही नहीं, पहला तो आउट ऑफ कोर्स हो गया। अब नहीं ना, इस एक्सरसाइज का अगर ले लूंगा हालत पतली हो जाएगी। अच्छा है कि x² और a² वाली आइडेंटिटी वाला एक्सरसाइज तो पक्का आएगा, वो तो पक्का दूंगा मैं। यही जो पिछला 7.4 वो तो पूरा कर लिया हमने, वो तो आना ही आना है। और थर्ड अभी जितना होगा कल तक तो खत्म ही हो जाएगा ये एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं बस वही। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ अभी कंप्लीट, फिफ्थ हमने किया ही नहीं, और सिक्स्थ आधा किया था, आधा नहीं 70% किया हुआ है। नहीं नहीं, वो वाले में अभी कुछ चीज़ें बाकी है। बाई पार्ट्स हमने क्या किया था ना कि फाइनल पॉइंट्स बनाए तो उसमें से आ गया था क्वेश्चन। हाँ नहीं वो आ गया तभी तो इजी बोल रहा हूँ। अच्छा अब ये क्वेश्चन जो है इसको जरा ध्यान से देख लेना, इसमें कोई तिकड़म नहीं, नहीं नहीं खुद से तो भूल ही जाओ। ऐसा क्वेश्चन अभी आगे भी है, वो मैं तुम लोगों को दूंगा। इसके ठीक इमीडिएट बाद एक क्वेश्चन है वो मैं तुम लोगों को करने देने वाला हूँ, लेकिन अभी ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, नो सजेशंस, कुछ मत बताना मुझे, मैं सीधा इसका तरीका बता रहा हूँ। तुम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है कुछ ऐसे फॉर्मूलाज की जो तुम लोगों को मैंने पिछले साल बोला था अच्छे से याद कर लेना, तुम लोगों ने आज के डेट तक याद नहीं किया है। एक फॉर्मूला होता था 2 sin A cos B, फिर एक फॉर्मूला होता था 2 cos A sin B, फिर एक फॉर्मूला होता था 2 cos A cos B, और एक फॉर्मूला होता था 2 sin A sin B। ठीक है, अब पहले ध्यान से देखो, इन चारों में से तुमको अभी कौन सा लग रहा है काम का है? इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहला वाला। लेकिन उसमें 2 है ही नहीं, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम इसी फॉर्मूला को चेंज कर लो, अगर तुम्हें इसका राइट हैंड साइड पता है तो। बोलो। एक्स और वाई की जगह तो ए और बी है। हाँ फिर बस बस इस फॉर्मूला में कभी भी अनलाइक वाले एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आज कंप्लीट करते हैं। साइन ए कॉस बी का हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब कॉस ए साइन बी अगर आ गया तो यहाँ पे लिखोगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस कॉस अगर दोनों हैं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट वाले में क्या हो जाए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आने वाले 5 या 6 क्वेश्चन में इन्हीं फॉर्मूला का एप्लीकेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है। इन फॉर्मूलास को तुमको याद भी करना पड़ेगा, लिखना भी है, तो पहले लिख लो। हाँ पहले लिख लो, याद है? हाँ तो अभी फंबल कर रहे थे लेकिन हाँ ठीक है लिख लिया, कोई बात नहीं। तू लिख ले जल्दी से पहले, फिर मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और फिर एक क्वेश्चन तुम लोग करने के लिए दूँ। हाँ और 2 को मैं भेज दूंगा नीचे, उसकी चिंता मत कर। वो ऑब्वियस सी बात है, उसको बाहर ही निकालना है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा वो। पहले उसको लिख लेने दे फॉर्मूला। तू भी वो फॉर्मूला तो लिख जो यूज होना है, हाँ उसको लिख लो पहले, तू सारा लिख, तुझे याद भी करना पड़ेगा इसको। थोड़ा सा इधर बैठ जाता ना तू, रहना उसको देखने में दिक्कत हो रही है आई थिंक। हाँ शायद तुझे वो उसकी वजह से थोड़ा टैब बैग थोड़ा वैसा जगह में। नहीं वैसे नहीं, ज़बरदस्ती मत करना, क्योंकि नहीं ना, शिफ्ट हो जाए यहाँ पे, इधर आ जा।
नहीं वो ठीक रहेगा, मतलब जो चीज़ें सीख रहे हो ना बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब वहाँ पे वैसे मत सीखो। हाँ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अच्छा, अब यहाँ से जब तुमने क्वेश्चन को देखा तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तरीका नंबर वन, तुम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। पहला तरीका यही है, लिख लो पहले, उसके बाद ध्यान से सुन के सोच के जो तुमको सूट करेगा मैं उस हिसाब से करूंगा। ना ना करो नहीं, अभी रुक जाओ, मैं दूंगा ना एक क्वेश्चन करने के लिए। तुम्हारे पास तरीका नंबर वन ये है कि तुम इसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, लेकिन अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा तो सबसे पहले इसका एक ऑब्लिक फॉर्मूला नीचे बना लो, हाफ ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। कैसा कर सकते हैं, हाँ ना में जवाब? तो यही करेंगे। अब ये फिक्स कर लिया है कि कभी भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना, यही काम करना है। तो अब बताओ क्या तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से ये 3x है और ये 4x है, मतलब a 3x है b 4x है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हाफ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, हाँ 7x प्लस साइन, नहीं यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हाँ साइन 3x माइनस 4x जब तुम कर रहे हो तो साइन का माइनस एक्स आ रहा है, और हमेशा याद रखना साइन का माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन अगर यही कॉस का माइनस एक्स होता तो कॉस एक्स होता, तो तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस का साइन एक्स। ये बात समझ में आ गई है? अब इसके आगे का काम वही है जो हम लोग यूजुअली करते आए हैं, दोनों को अलग अलग कर लो। एक लिखो साइन 7x dx और एक लिखो साइन x dx, बोलो हाँ। अब इसके बाद 1/7 माइनस 1/7 कॉस 7x और यहाँ पे प्लस कॉस एक्स, और फिर इस ब्रैकेट को खोल लो, तो ये टोटल क्या हो गया, -1/14, यहाँ पे +c1 और +c2 कर दो, और दूसरे वाले में प्लस का हाफ कॉस एक्स प्लस सी, वेयर कैपिटल सी इज इक्वल टू c1 प्लस c2, बोलो हाँ। इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। आया? आया या नहीं? हाँ चलो। कौन? वो साइन एक्स हो गया ना, लेकिन माइनस आएगा बिकॉज साइन ऑफ माइनस एक्स आ गया था पहले। तेरा हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 7 में हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। आई थिंक तुम लोग कर लोगे आराम से, करो। वही है, नहीं इन चारों में से वाला फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो एंड, हाँ 7th करना है तुम लोग को, बिल्कुल सेम टू सेम, खाली फॉर्मूला चेंज होगा। आया? क्या आंसर आ रहा है, दोनों का मैच कर रहा है? आई थिंक दोनों का सेम ही आंसर है। cos x कैसे हो गया, sin x आएगा ना वहाँ पे, सेम आ रहा होगा मेरे ख्याल से।
आंसर में मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, खाली हाफ लेके छोड़ा हुआ है। तुम लोग कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका आंसर ये है 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x, यही है ना? उसने देखो हाफ कॉमन लेके बस छोड़ा हुआ है, उसने मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 3 को और 6 को मैंने छोड़ा हुआ है, उसका पीछे रीजन है, वो पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। अब ये आ गया तुम्हारे पास, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था तब स्क्वायर था, अभी यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया। पहले क्वेश्चन की वैरायटी को समझ लो कि किस क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा हूँ। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, दैट वाज साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसमें हमने क्या किया था एग्जैक्टली, याद दिलाओ जरा। हाँ, 2x प्लस 5 को t ले लिया था, स्टार्टिंग तो 2x प्लस 5 को t लेके ही किया था ना, और फिर dx आया था, और फिर बाद में साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला लगाया था हमने 1 माइनस कॉस 2t बाई 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है, लेकिन वो कौन सा होता है वो तुम लोग को याद नहीं होगा। बोलो। वो तो बाई पार्ट्स है। हम्म। वो अलग अलग फंक्शंस के लिए होता है, और दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं तभी कर सकते हो, इसमें तो कोई ब्रेकिंग ही नहीं है। अब तो इसमें एक सेकेंड, एक मिनट, पहले स्टार्टिंग का माहौल बनाओ क्वेश्चन का। 2x प्लस 1 को ले लिया t, तो क्या बनेगा यहाँ पे 2dx इज इक्वल्स टू dt, तो dx की वैल्यू आ गई dt बाई 2। तो हाफ को बाहर खींच लेंगे, अंदर आ गया साइन क्यूब t dt। अब बताओ क्या साइन 3t का फॉर्मूला याद है, क्योंकि वो अब लगने का टाइम आ गया। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बता दो, या साइन 3t का फॉर्मूला बता दो, बोलो। ये सब तो पिछले साल के। t माइनस 4 साइन क्यूब t, साइन क्यूब t फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करो। और इसी के जैसा cos 3t का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब t माइनस, चुपचाप पहले देखो, डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला नहीं मिलने वाला, वहां से निकालना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद आया पहले, हमें इस फॉर्मूले में से कौन सा वाला फॉर्मूला बनाना है, साइन क्यूब टी का। क्या हम लोग बना सकते हैं, पहले इसको यहाँ भेजो, नहीं, इस फॉर्मूला में 4 साइन क्यूब टी को यहाँ भेजो पहले, और ये साइन 3t इधर आ जाएगा। अब यहाँ से साइन क्यूब टी का फॉर्मूला बना 1/4 ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t। आया समझ में? तो ये तुम्हें यूज करना है आपसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन में जहाँ पे साइन क्यूब टी आए। अब बोलो क्या बना है यहाँ से, बताओ। 1/4 को पहले ही बाहर खींच लो, अंदर साइन क्यूब टी के लिए क्या लिखने वाले हैं, 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ठीक है, अब दोनों को क्या करना पड़ेगा हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में, अलग अलग। तो हाफ रहा, 1/4 रहा। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन और बनाओ। सबसे पहला 3 साइन टी डी टी का, दूसरा साइन 3t dt का। दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है तुम लोग को, पहले इसी का बता दो। बाहर ले लेंगे, बिल्कुल सही। हाँ, 3 को पहले बाहर लेके से 3 लिख देते हैं। साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे माइनस कॉस टी लगा लो। फिर इसी तरह से साइन 3t का क्या होगा, जल्दी बताओ। माइनस माइनस, हाँ, तो माइनस 1/3 जो है वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होके बना देगा इसको प्लस, प्लस 1/12 कॉस 3t। आया समझ में? हाँ, अब इस पूरे को खोल लो, माइनस 3/8, 8 कॉस टी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, और इसको खोलोगे तो 1/24 कॉस 3t। 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 3। यहाँ पे लिखेंगे c1, यहाँ पे लिखेंगे c2, और फाइनल आंसर में इन दोनों को कंबाइन करके c। आ गया समझ में? फॉर्मूलाज देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे यूज होने स्टार्ट हो गए हैं एक लाइन से, उसके बिना बात बनेगी नहीं, इसलिए कह रहा हूँ।
हो गया। देख लो इसको आराम से। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कोई ऐसा रूल मत बना देना कि एक साइन क्यूब का निकाल लेते हैं, एक कॉस क्यूब का निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं करता। नहीं, हो तो सकता है लेकिन वो गलत है। तो करेंगे क्या, अब जो तुम्हें नहीं पसंद है बोलो उसको, कौन सा वाला है वो, साइन क्यूब एक्स या कॉस क्यूब एक्स? हाँ, तो कॉस क्यूब एक्स को हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे ध्यान से देखना। कॉस क्यूब एक्स को क्या मैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ? ध्यान से देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, अभी लिखना मत। साइन क्यूब एक्स लिखा। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ? अब देखो, अब इसके बाद अगर मैं साइन एक्स को टी ले लूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स विथ डी एक्स डी टी। अब देखो क्या होगा, क्वेश्चन से cos x dx पूरा का पूरा हमने वाइप कर दिया dt बना के, इस पूरे को हमने dt कर दिया। साइन x को तो t लिया था तो t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोल दोगे तो t क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 dt। इसका इंटीग्रेशन तुम लोग बड़े आराम से कर लोगे, और अलग अलग करके बोलो क्या बना, t क्यूब dt और दूसरे में t5 dt। बोलो इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर 4/4 और यहाँ पे टी की पावर 6/6 प्लस C1 प्लस C2। अब टी की वैल्यू डाल दो वहाँ पे। साइन के पावर में 4x 1/4 को अलग कर लेते हैं प्लस C1, फिर माइनस 1/6 साइन के पावर में 6x कर लेते हैं प्लस C2। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फाइनल आंसर इज 1/4। आ गया समझ में मेरे ख्याल से? चलो, कैपिटल C, वेयर कैपिटल C इज C1 प्लस C2। स्टार्ट। देखो, अगर तुम cos क्यूब एक्स की जगह sin क्यूब एक्स को तोड़ते नहीं और cos क्यूब एक्स को तोड़ लेते तब भी हो जाता, sin क्यूब एक्स को तोड़ के भी हो सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पैटर्न में। एक क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, बीच के कुछ क्वेश्चन है, अब ये कल की क्लास में वाइंड अप हो जाएगा, थोड़े लेंथी क्वेश्चन इसलिए उसको छोड़ा हुआ है। अब आते हैं लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। अब इसमें दोनों पहले मुझे सजेस्ट करो करना क्या, इसलिए इसको लास्ट क्वेश्चन बोलो। tan 2x का और sec 2x का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना ही हमारे पास कोई कुछ खास ऐसा फॉर्मूला होता है इसमें यहाँ पे यूज करें हम लोग। किसको टी ले लोगे, किसी को
लेने से कुछ नहीं होने वाला। पावर को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ब्रेक करो। हाँ, ये तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेप होना चाहिए। टेन स्क्वायर 2x इंटू टेन 2x सेक 2x। अब क्या टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर के बीच कुछ रिलेशन होता है, वो हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बट हमारे क्वेश्चन में तो 2x है, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। अब अगर मैं सेक 2x को t ले लूं, तो सेक 2x, क्योंकि मुझे यहाँ पे टेन 2x इंटू सेक 2x दिख रहा है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो तुम लोग को बताना है, बोलो। नहीं, अरे हाँ, लेकिन एक 2 भी तो है, वो 2 कहाँ आएगा, सामने आ जाएगा, नीचे क्यों आएगा, डेरिवेटिव है। देखो, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये तो मानते हो। तो अगर मैंने सेक 2x का करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेक 2x इंटू टेन 2x तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन 2x का क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब जब तुमने सेक 2x को t लिया तो यही सोच के तो लिया, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में ऑलरेडी सेक 2x और टेन 2x आ चुका था, लेकिन इसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्या आएगा, 2। लेकिन वो तो हम लोग आराम से उसको सेटल कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए हमें अगर 2 को नीचे भेजना पड़ा तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये आ गया तुम्हारा dt/2। अब इसको तुमने t माना हुआ है, तो फाइनली आंसर क्या बना, टी स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे के जगह में dt, और बाई 2 जो है वो बाहर आ गया, बोलो हाँ। अब इसको अलग अलग कर लो, यहाँ से ये इंटीग्रेशन बन गया टी स्क्वायर डी टी का, ये इंटीग्रेशन बन गया 1 dt का। अब ये 1/2 रहा, इसका बताओ, t³/3, इसका माइनस टी, प्लस c1 प्लस c2 यहाँ लगा सकते हो, और ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा t³/1/6, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का t/2 प्लस c1 प्लस c2। अब t तुमने किसको माना था, देख लो, सेक 2x को। तो फाइनल आंसर हो गया 1/6 सेक क्यूब 2x प्लस c1 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस c2। बाद में c1 प्लस c2 को सी करते हैं, लिख लो इसको आराम से बढ़िया से। ये 90% कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है 3rd 6th 10th 11th 16th एंड 19। ये तो कर लिया था हमने ना, 14 और 20 तो अभी बताए, 14 नहीं करा है, 14 बहुत आसान है, कर लिया था शायद। 14 एक बार चेक करना, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने किया है, आई मे बी रॉन्ग, एक बार चाह कल वाली क्लास में देखना, 14 क्वेश्चन एक बार देखना। नहीं करा है, कोई नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने स्किप हो गया। हाँ कोई नहीं, ठीक है, 14 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 6-7 क्वेश्चन जो रह गए हैं वो कल की क्लास में वाइंड अप हो जाएगा। वो हर दिन एक एक्सरसाइज कराने के बारे में सोच रहे हैं, हर दिन एक एक्सरसाइज कराने का और सारे क्वेश्चन करने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनता है, एक ही होता है। हाँ वो करते होंगे। लास्ट वाला ध्यान से लिखना, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिखा है मैंने, समझ गए ना, 1/6 सेक क्यूब 2x, और फिर वहाँ पे माइनस 1/2 सेक 2x प्लस कैपिटल, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।